हेलो एवरीवन, आज का वीडियो ये किसी इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं भी भारतीय हूँ और गर्व से कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन भारत के ही लोग जो है वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़वा रहे हैं दूसरे देश में जाकर, दिखाकर कि कोई सिविक सेंस नहीं है, किसी की कल्चर वैल्यूज, किसी के रूल्स रेगुलेशन, किसी कंट्री के कुछ फॉलो नहीं करना है, कहीं कोई सिविक सेंस नहीं है, कहीं पर भी डांस करने लग जाओ, कहीं पर भी गंदगी करने लग जाओ, कहीं भी दिवाली मना लो, अलाउड हो नहीं हो, किसी रूल्स को फॉलो नहीं करना, कहीं पर भी होली खेलने लग जाओ, कहीं पे कोई एरिया अगर क्वाइट जोन हो तो वहां पर भी शोर मचाने लग जाओ, वॉर मेमोरियल पे डांस करने लग जाओ, किसी थिएटर के बाहर गंदगी कर लो, किसी शॉपिंग प्लाजा में गंदगी कर लो, कोई सिविक सेंस नहीं रह गया है। इतने स्कैम्स में इन्वॉल्व ज्यादातर इंडियंस हैं। कॉल सेंटर के स्कैम्स में 90% से ज्यादा इंडियंस इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया से आते हैं इस तरह के कॉल्स, सीनियर सिटीजन्स को बेवकूफ बनाते हैं। तो इतनी तरह की गलत चीजें हो रही हैं। H1B फ्रॉड के बारे में तो हम सुन ही रहे हैं आजकल। तो जब हर जगह हम गलत चीजें देखेंगे कि किसी और जगह में एसिमिलेट तो नहीं कर रहे, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी चीजों में छा रहे हैं, निकल निकल के ऐसे बता रहे हैं कि हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम कोई रूल्स नहीं फॉलो करते, हम कोई रिस्पेक्ट नहीं करते किसी और नेशन के रूल्स को, किसी और नेशन के लॉज को, हम बस कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। और इस वजह से जो अच्छे खासे लोग हैं कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में जो रिस्पेक्टफुल लोग होंगे और उनका भी नाम खराब हो रहा है। तो कहीं भी शोर करना, अड़ोस पड़ोस का ध्यान नहीं रखना, कहीं पे कुछ भी करने लग जाना, ये सब गलत है, ये सब रुकना चाहिए। आज की जो बात कर रहे हैं वो एक स्कैम के बारे में है, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन था CBI और FBI का, जो इन्होंने मिलके एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा है, तो उस बारे में है। पर ये इतनी चीजें गलत हो रही है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि ये सब रुकना चाहिए, ये सारी गलत चीजें रुकनी चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये कम्युनिटी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये शेयर करने के लिए है कि इससे हम खुद ही इंडियंस ही ये बता रहे हैं कि भाई ना तो हमें सिविक सेंस है, ना हम किसी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हैं, ना हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो जगह होती है उनको हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हम गंदगी भी कर लेते हैं, हम कहीं भी डांस कर लेते हैं और हम स्कैम्स में सबसे आगे निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इतनी गलत है कि इंडियंस का नाम इतना खराब। नमस्ते, वेलकम बैक टू परदेसी पल्स। फिर एक दिन ऐप बंद, पैसा गायब, एंड दिस हैज हैपेंड विद समवन इन माय फैमिली टू. So I know how difficult this situation is. You get scared, you panic, you trust them, and within minutes your life savings are gone. It's not a movie. It's a real international scam that recently triggered a major investigation by the Federal Bureau of Investigation, FBI, and authorities in India. तो आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है, दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, आपका बैंक अकाउंट खतरे में है, आपकी पहचान चोरी हो सकती है, आपको तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, और आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं और आप भरोसा कर लेते हैं उस बात पे, और कुछ ही मिनटों में आपकी पूरी की पूरी बचत गायब हो जाती है. So they created fear, they created panic. They created urgency, and they told the victims that their bank accounts were compromised or that they were under some investigation, and they pressured them to transfer money quickly to protect their funds. But in reality, the money was going straight into the hands of the scammers. Investigators say the stolen money was moved through multiple accounts and international networks to hide the trail. So the scam was so big, it became so big that even the FBI had to step in. A fraud network operating from call centers thousands of miles away was stealing millions from victims in America. FBI is actively involved because many victims were in the United States, which makes it an international cybercrime case. ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है. हाँ, सीरियल उस तरह का है, अगर आपने जामतारा देखा हो उसी तरह का एक असली अंतर्राष्ट्रीय स्कैम है, जिसकी जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंडिया की एजेंसीज ने मिलकर की. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जांच में एक
बड़ा स्कैम नेटवर्क सामने आया जिसमें $48 मिलियन का फ्रॉड किया गया। हजारों मील दूर बैठ के स्कैमर्स कॉल सेंटर चला रहे थे और उनके निशाने पे था मुख्य रूप से अमेरिका के लोग। हेलो, नमस्ते, वेलकम back to Pardesi Pulse, and here we are back with another very big scam. Recently, the FBI led a successful joint investigation with the Montgomery, Maryland Police Department office into a variety of scams, including government impersonation scams and tech support scams originating from Indian call centers once again. And that caused 660 victims more than $48 million. As a result of this investigation, India's Central Bureau of Investigation, CBI, raided 3 call center locations, shutting them down and arresting 6 Indians who are accused of running the criminal syndicates operating the call centers. The Indian scammers primarily use social engineering, a form of psychological manipulation to convince their targeted victims to send money under a variety of pretenses. In some instances, the scammers posed as representatives of government agencies such as FBI, the IRS, or the Social Security Administration. In other instances, they would claim to be from tech companies such as Microsoft, employees of the targeted victim's bank. Presenting themselves as trusted source can influence the response of a targeted scam victim, particularly when imposter creates the impression of an emergency, such as telling the scam victim that their computer has been hacked and they are in extreme danger of having all their personal information stolen, or their bank account has been compromised, or they are about to be arrested for committing a crime. Some of the typical scripts used by the scammers include personal information such as your social security number has been used by a criminal, thereby putting your bank accounts in jeopardy, requiring you to take the money out of your accounts and send it to the scammers, posing as law enforcement for safekeeping. Often the transfer is demanded to be done by converting the funds to cryptocurrency and sending the funds to the scammer through a cryptocurrency ATM, or converting the cash into gold, whereupon the local money mule or the co-conspirator of the scammer comes to the victim's home to take the gold. Other times, payment is demanded to be wired or sent via gift card numbers to the scammer. Tech support scams that start with a pop-up on the computer that provides notice of some serious security problems and contains phone numbers for you to call to fix the problem. Tech support scams also are done through a phone call initiated by the scammer, in which you are told that there is a problem with your computer and you need to make a payment to remedy the problem. These stressful phony emergencies trigger the amygdala, which is the part of our brain that detects imminent threats and prompts an immediate reaction without deliberation. And while this might have been helpful, inducing an instant fight or flight response for early humans responding to a suddenly appearing danger, it shuts down logical thinking under stress, releasing stress hormones that impair our judgment and make us more susceptible to being scammed. Even your phone may be working against you in these scams, because through a simple technique called spoofing, scammers can manipulate your caller ID so that it appears the phone call from the scammer is actually coming from the FBI, your bank, or some other trusted institution. There are many more scam call centers throughout India, and as quickly as one is shut down, another turns up somewhere else. It's just like that series, I don't know aapne dekhi ho ki nahi, that Jamtara series. It's all about this call centers and these scams. Watch it if you haven't. So it was a joint operation. FBI and Indian Central Bureau of Investigation, CBI, worked together to shut down these several call centers in India. These centers were targeting American victims by pretending to be government officials or tech support. Huge amount of money, over $48 million. During the raids, 6 Indian nationals were arrested for running the criminal call center network. Then there is another FBI's most wanted case. A 34-year-old man from Gujarat has been placed on FBI's most wanted list for running a digital arrest scam targeting elderly Americans. Scammers would pretend to be police or social security officials or tech support. They would call the victims and say they were under investigation. They create fear and urgency. They force the victims to transfer money or buy gold or crypto. So the callers, the scammers, use social engineering techniques such as impersonating officials and creating fear to manipulate the victims. Many victims were Americans who were tricked into sending money after receiving calls or messages from this fraud network. The authorities describe these scams as highly organized international cybercrime operations.
Victims were pressured to transfer money quickly to protect their funds. The money was routed through multiple accounts and international networks to hide the trail. So imagine getting a phone call. The person on the other side says your bank account is in danger. You must act immediately. According to a recent report by Forbes, investigators uncovered a massive scam network responsible for about $48 million in fraud. Thousands of miles away from the victims, scammers were operating organized call centers. And who was their target? Mainly people in the United States. The criminals used a powerful trick called social engineering. They would call the victims pretending to be government officials, pretending to be tech support agents from Social Security Department, law enforcement officers. And what did they do? They created fear, they created panic, they created urgency, and they told the victims that their bank accounts were compromised or that they were under some investigation, and they pressured them to transfer money quickly to protect their funds. But in reality, the money was going straight into the hands of the scammers. Investigators say the stolen money was moved through multiple accounts and international networks to hide the trail. The investigation revealed how highly organized international scam networks are targeting victims across borders. This story is not just about crime, it's a warning. In today's digital world, the biggest danger might not come from somebody breaking into your home. Well, it might, but it may also come from just a phone call, just a message, a simple click. So remember, if someone calls, creates panic, urgency about your money, threatens you, creates fear, then just pause, just wait, think, verify, because sometimes the person trying to save your money may actually be the one stealing it. तो आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है, दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, आपका बैंक अकाउंट खतरे में है, आपकी पहचान चोरी हो सकती है, आपको तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, और आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं और आप भरोसा कर लेते हैं उस बात पे, और कुछ ही मिनटों में आपकी पूरी की पूरी बचत गायब हो जाती है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है। हाँ, सीरियल उस तरह का है, अगर आपने जामतारा देखा हो उसी तरह का एक असली अंतर्राष्ट्रीय स्कैम है, जिसकी जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंडिया की एजेंसीज ने मिलकर की। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जांच में एक बड़ा स्कैम नेटवर्क सामने आया जिसमें $48 मिलियन का फ्रॉड किया गया। हजारों मील दूर बैठ के स्कैमर्स कॉल सेंटर चला रहे थे और उनके निशाने पे था मुख्य रूप से अमेरिका के लोग। एक अपराधी मनोवैज्ञानिक तकनीक ये यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। वो लोगों को फोन करके खुद को बताते थे सरकारी अधिकारी, कोई टेक सपोर्ट एजेंट या पुलिस अधिकारी, कोई लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इस तरह से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और डर के जिस तरह का उनका रिएक्शन होता है, वो डर पैदा करने के बाद उनका जो बैंक अकाउंट होता है वो हैक हो जाता है, और उनसे ये कहा जाता है कि वो उनके ऊपर कोई जांच की जा रही है, और फटाफट से जल्दी से वो ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं पैसा, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि ऐसा करने से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, हम आपका पैसा बचा रहे हैं। लेकिन असल में पैसा सीधे स्कैमर्स के पास जा रहा है। जांच में ये भी पता चला कि ऐसे कई बैंक अकाउंट और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए ये पैसा यहाँ वहाँ अलग अकाउंट्स में घुमाया जा रहा था, ताकि पता लगाना मुश्किल हो जाए कि पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो पैसा घूम रहा था। तो ये कोई सिर्फ कहानी, सिर्फ खबर मत समझिए इसे, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। हो सकता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज, एक क्लिक। और याद रखिए, अचानक कोई आपको डराना चाहे, धमकाना चाहे, आपको ऐसे ही बहलाना चाहे बातें बनाकर, तो ट्रांसफ़र करने को कहे, तो पहले रुक जाइए, सोचिए, जांच करिए, हर चीज़ पता करिए, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति आपको सामने बता रहा है, फ़ोन पे बता रहा है कि आपका पैसा मैं बचा रहा हूँ, वही उसे चुराने की कोशिश कर रहा होगा। इसके अलावा पुलिस ऑल्सो रिसेंटली अरेस्टेड 7 people connected to 11 crores साइबर स्कैम इन्वॉल्विंग विक्टिम्स अक्रॉस इंडिया। तो ये इंडिया में भी इतना ज़्यादा हो रहा है। इंडियंस यहाँ तो कर ही रहे हैं अमेरिका और कनाडा में, पर इंडिया में भी हो रहा है। इन अनदर इन्वेस्टिगेशन, अथॉरिटीज अनकवर्ड 641 crores cyber fraud network using fake investment opportunities, QR payments, and mule bank accounts. These scams often promise high returns or easy money and initially give small profits to gain trust before freezing the victim's funds. So imagine you wake up one day, you check your phone, you realize your entire savings are gone.
And this has happened with someone in my family too. So I know how difficult this situation is. Not stolen by a thief breaking into your house, but by a message on your phone. Recently, police in India uncovered a massive cyber scam worth crores of rupees. 7 people were arrested in connection with 11 crores, 11 crore online fraud operation. But that's not the shocking part. Investigators say this was just one piece of the much bigger network. Authorities also exposed another 641 crore cyber fraud operation that tricked people using fake online investment platforms. First, victims were contacted through social media, WhatsApp, or online ads. Then they were promised something irresistible. Invest a little money and watch it grow fast. At first, the victims actually received small profits. That's how you gain trust. This made the scheme look real and trustworthy, but then the trap closed. People invested more, sometimes their whole life savings, and suddenly the app stopped working. The money disappeared, and the scammers obviously they vanished. Investigators found that the stolen money was moved through multiple bank accounts, shell companies, and online payment networks to hide the trail. So the message is clear. It's not just about a crime that you are hearing about or reading about. It's a reminder. In today's world, the biggest robber might not be just standing outside or trying to break in. He might be just sitting behind a screen. One message, one click, one mistake, one phone call, and everything can disappear. So remember, if an investment sounds too good to be true, it probably is. सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, पता चलता है आपकी सारी बचत, आपकी सारी बैंक सेविंग्स, लाइफ सेविंग्स गायब हो चुकी है और चोर घर में भी नहीं घुसा. बस एक मैसेज, एक क्लिक, एक फोन कॉल, पैसा गायब. हाल ही में भारत में पुलिस ने एक बड़ा साइबर स्कैम पकड़ा. इस मामले में 11 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. जांच में सामने आया कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था इसका, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था. अधिकारियों ने 641 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भी खुलासा किया, जो लोगों को नकली ऑनलाइन निवेश के झांसे में फंसा रहा था. लोगों को सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, ऑनलाइन से, किसी एड से, विज्ञापन से उनसे संपर्क किया जाता था. उन्हें फिर एक अच्छा सा सपना दिखाया जाता था, खूबसूरत सा सपना दिखाया जाता था. पैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पैसा लगाइए, जल्दी मुनाफा पाइए. शुरुआत में लोगों को थोड़ा सा मुनाफा, प्रॉफिट दिया भी गया ताकि उनकी ट्रस्ट गेन हो सके और उन्हें लगे कि ये सब कुछ सही है, असली है. फिर धीरे धीरे लोग ज़्यादा पैसा लगाने लगे. कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई भी लगा दी और फिर एक दिन ऐप बंद, पैसा गायब, स्कैम करने वाले सब गायब. जांच में पता चला कि पैसा कई बैंक अकाउंट, शेल कंपनियां, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए इधर से उधर घुमाया जा रहा था ताकि ट्रैक करना, पकड़ना मुश्किल हो जाए. तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है. आज के समय में सबसे बड़ा चोर शायद दरवाजे के बाहर नहीं, स्क्रीन के पीछे है, उस फोन कॉल के पीछे है. एक मैसेज, एक क्लिक और एक गलती, सब कुछ खत्म. तो अभी रिसेंटली मैंने इसी तरह के एक इन्वेस्टमेंट स्कैम के बारे में शेयर किया था न्यूज़, और उसमें आर्य इंटरनेशनल स्कूल, जो एक इंडियन साउथ एशियन डांस एकेडमी है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी डांस एकेडमी है. यहाँ यूएस में बहुत बड़ी बात माना जाता है थैंक्स गिविंग डे परेड में परफॉर्म करना. तो उन्होंने 2010 में वहाँ भी परफॉर्मेंस किया था. तो लोग काफ़ी जानते थे, बहुत बड़ी डांस एकेडमी थी और उनके कई इवेंट्स, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे. आईफा अवार्ड्स में भी शायद उनके स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था. सोशल मीडिया पर एकेडमी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे. आईफा अवार्ड रॉक्स, ऐसे कुछ इवेंट्स में भी वो दिखाई देते हैं. तो नेचुरली लोगों का बहुत ट्रस्ट था उनके ऊपर, और जिनके बच्चे वहाँ डांस सीख रहे थे वो बहुत विश्वास करते थे. और स्कीम क्या थी? बहुत सिंपल सी स्कीम थी. तो अथॉरिटीज़ ने ये बताया कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिलीज थे, उनको इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया गया कि 10 to 20%, 10 से 20% गारंटीड रिटर्न का प्रॉमिस किया गया. प्रॉमिसरी नोट्स भी दिए गए और करीब 70 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स थे. तो इन्हें 5.4 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने रेज किए पैसे. सिक्योरिटीज़ रजिस्टर्ड नहीं थी, ओनर लीगली सिक्योरिटीज सेल करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे. पहले इन्वेस्टमेंट को पेमेंट मिल नहीं रहा था, फिर भी और नए इन्वेस्टर्स आते जा रहे थे. एकेडमी कोविड के टाइम पे ठीक से
ऑपरेशनल भी नहीं थी, और फिर भी ईमेल्स भेज रहे थे सबको कि आप करो इन्वेस्ट, एक्सपेंशन के क्लेम्स कर रहे थे, और इनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस थे। अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा कि कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 1.96 मिलियन बोरो भी कर रखे थे कैश एडवांस कंपनीज से, और टैक्सेस भी नहीं फाइल हो पा रहे थे। 2021 में कॉर्पोरेट चार्टर भी रिवोक हो गया था, मतलब लीगल स्टैंडिंग भी खत्म हो गई थी। फिर भी नए इन्वेस्टर्स को बताया गया सेफ इन्वेस्टमेंट है, गारंटीड रिटर्न्स है, रजिस्ट्रेशन चेक करो, लीगल स्टेटस वेरीफाई करो, गारंटीड रिटर्न सुनते ही अलर्ट हो जाओ, इमोशन से नहीं वेरिफिकेशन से इन्फॉर्म डिसीजन लो, पता करो सब चीज़ें। आपने गोल्ड स्कैम्स के बारे में भी सुना होगा। गोल्ड स्कैम हो, क्रिप्टोस हो, डांस अकेडमी इन्वेस्टमेंट हो, स्कैम कहीं भी हो सकता है। सो यू हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड, यू हैव टू स्टे अलर्ट। अहमदाबाद में अरेस्ट किया है किसी को, और वो है मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ FBI में। उन्होंने भी मल्टी $1 मिलियन वायर फ्रॉड स्कैम कर रखा है। उनके भी विक्टिम्स कौन है? एल्डरली विक्टिम्स हैं अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। उनका नाम है कल्पेश पटेल, और उन्हें लोग केनी पटेल के नाम से भी जानते हैं। दिस फ्यूजिटिव हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ मास्टरमाइंडिंग व्हाट इन्वेस्टिगेटर्स डिस्क्राइब एज अ नेशन वाइड डिजिटल अरेस्ट स्कैम बिटवीन 2017 एंड 2021। और तो ये भी वही कर रहे थे। ही यूज्ड टू थ्रेटन सीनियर सिटीजन्स विद fabricated legal actions, and he used to force them into transferring their life savings through money mules। और ये उसी तरह का स्कैम कर रहे थे कि अपना पैसा जो है वो उनसे गोल्ड खरीदवाते थे, और फिर वो यहाँ से वहाँ घूमता था। इस तरह के स्कैम कर रहे थे। गैस स्टेशन पे भी ये काम कर रहे थे, फ्यूल स्टेशन अटेंडेंट, कैशियर, स्टोर वर्कर, और साथ में ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे ऐसा फ्रॉड नेटवर्क। और फिर आपने गोल्ड स्कैम एक्सप्लोजन जो चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो भी सुन ही रखा होगा। ब्रैम्पटन में भी हो रहा है ये। रिसेंटली अ न्यू वेरिएशन ऑफ दिस फ्रॉड हैज बीन स्प्रेडिंग अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर बैंक ट्रांसफर्स, scammers now tell victims to buy gold. Gold courier scams have already cost Americans more than $262 million in losses in a short period of time. Most victims are elderly people who are targeted through the fear tactics. Again, the same strategy is being used. डरा धमका के पैसा लूटना। In Texas, police arrested 6 people involved in a 2.8 million gold bar scam targeting senior citizens. One victim was an 81-year-old who lost hundreds of thousands of dollars before police recovered the stolen gold coins. Authorities say criminals often send couriers to collect the gold directly from victims. Once the gold is handed over, it becomes impossible to trace. Another investigation in North Texas uncovered a massive fraud network. More than 200 victims, mostly over age 65, were tricked into buying gold bars and handing them over to scammers. The total losses were estimated at over $55 million. In Connecticut, 2 elderly women were manipulated into buying nearly 500,000 worth of gold bars, which they handed to couriers after scammers impersonated federal officials. Why criminals use gold? Law enforcement says criminals prefer gold because it's high value, it's easy to transport, but very difficult to trace after it is handed over. Scammers often tell victims that government agents will collect the gold to protect their money. But real authorities never ask for gold or cash. A growing global problem. This is a growing global problem. When investigators look at these cases together, a pattern appears. Scam networks are operating across the United States, and most of them are coming from India, using technology, call centers, and psychological manipulation. This is no longer a local crime, it's a global organized cybercrime. It's a warning for everyone. The FBI warns that scammers rely only on one powerful weapon, and that is fear. सबसे बड़ा हथियार जो उनका होता है वो होता है डर, किसी को डराना. They try to scare people into acting quickly before they can think clearly. So remember these rules. Government officials will never ask you to buy gold. Never send money or valuables to someone you don't know. Always verify any urgent financial request. And most importantly, talk to your parents and grandparents about these scams because criminals often target the elderly. ज़्यादातर लोग कहेंगे अरे ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने सुना है, ये तो हमें पता है. लेकिन फिर भी हो रहा है ना, ये इतने लोगों के साथ हो रहा है, तो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए इस बारे में. So stay alert. Anybody can try to deceive you. Stay informed.
help others also to stay safe, because awareness is the best protection against scams.